कि क्या ईरान उत्तर कोरिया बनने जा रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, भारत की सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा, सारे जवाब हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको मिलेंगे। ईरान का एटमी सनक, ईरान की न्यूक्लियर जिद, सुप्रीम कमांडर का जंग का गुमान, क्या महायुद्ध का सिग्नल है। ईरान इजराइल बैटलफील्ड में है, बरसते बम, धधकती जमीन, युद्ध की ये विभीषिका दुनिया को डरा रही है। वॉर जोन का बढ़ता दायरा, संकट का सायरन बजा रहा है। संकट ईरान के लिए है, सवाल उठने लगे हैं। क्या ईरान नॉर्थ कोरिया की तरह अलग थलग पड़ जाएगा? क्या ईरान अगला उत्तर कोरिया बनेगा? ईरान के सुप्रीम लीडर किम के कैसे नक्शे कदम पर चल रहे हैं? सवालों का यह सुलगता तिलिस्म दुनिया को इसलिए बेचैन कर रहा है क्योंकि 13 जून से ईरान इजराइल बैटलफील्ड में है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर छिड़ी ये जंग वक्त के साथ विध्वंसक होती जा रही है। इजराइल से 9 दिन की जंग में ईरान ने बहुत कुछ खोया। 15 से ज्यादा टॉप कमांडर खोए। सुप्रीम लीडर खमेनेई की सैन्य और कूटनीतिक ताकत कमजोर हुई। ईरान की मौजूदा हालात को देखकर दुनिया कयास ये लगा रही है कि न्यूक्लियर पावर के बिना ईरान दुनिया में अलग थलग पड़ सकता है, ठीक वैसे जैसे नॉर्थ कोरिया। हालांकि ये सच भी है कि नॉर्थ कोरिया एटमी ताकत से लैस है, इसलिए किम जोंग सुपर पावर अमेरिका तक को आंख दिखाते हैं। एक वक्त था जब ईरान मिडिल ईस्ट में सैन्य महाशक्ति माना जाता था। चीन और रशिया जहां उसके साथ हमेशा खड़े रहते थे, वहीं हिजबुल्लाह और सीरिया की सरकार हमेशा उनका साथ देती रहती थी और उसको ताकतवर बनाती रहती थी। वहीं इजराइल के साथ ईरान के युद्ध ने पूरा समीकरण ही बदल के रख दिया है। वहीं अब सवाल उठता है कि क्या ईरान भी अब उत्तर कोरिया की तरह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दो ताकतवर मुल्क वॉर जोन में हैं। जंग की विभीषिका दोनों मुल्क देख रहे हैं और झेल भी रहे हैं, लेकिन नुकसान तेहरान को ज्यादा हुआ। इजराइल के मिलिट्री एक्शन में ईरान के कई बड़े सैन्य अड्डे नेस्तनाबूद हो चुके हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का दावा है ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जा चुका है। ईरान की सामरिक गहराई सीरिया में भी कमजोर हो चुकी है। सैन्य नेतृत्व पर सीधा प्रहार हुआ है। हिजबुल्लाह, हमास और हुती जैसे सहयोगी पहले ही दबाव में हैं, जबकि रूस और चीन जैसे बड़े सहयोगी भी सीधे हस्तक्षेप करने से बच रहे हैं। उत्तर कोरिया की तानाशाही निजामत को इंटरनेशनल मंच पर जो सुरक्षा कवच मिला है, वो उसके न्यूक्लियर पावर की वजह से है। लेकिन ईरान के पास कोई एटमी वेपन नहीं है और यही वजह है कि एक्सपर्ट से मान रहे हैं कि ईरान भी उत्तर कोरिया की तरह अलग थलग पड़ेगा, लेकिन ईरान को उतनी सुरक्षा नहीं मिलेगी। एक तरफ ईरान जंग झेल रहा है, संकट सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं है। 2022 में जब हिजाब कानून के नाम पर एक लड़की की मौत हुई थी, तो पूरे ईरान में हिजाब क्रांति छिड़ गई थी। अब जब सत्ता की पकड़ कमजोर हो रही है, ऐसे में देश के भीतर एक और आंदोलन की संभावना जताई जा रही है। ईरान से भारत के पारंपरिक रिश्ते हैं और ईरान भारत का अहम रणनीतिक साझेदार भी है, चाहे वो चाबहार पोर्ट हो या फिर तेल आपूर्ति। ऐसे में अगर ईरान नॉर्थ कोरिया जैसे हालात में चला गया तो उसका वैश्विक व्यापारिक और कूटनीतिक प्रभाव करीब करीब खत्म हो जाएगा। इसका असर भारत समेत तमाम विकासशील देशों पर पड़ सकता है जो ईरान से जुड़ी आपूर्ति चेन में भागीदार हैं।